दरअसल 1965 की जंग के इतिहास में पाकिस्तान ने अपनी आवाम को सिर्फ अपना ही पहलू बताया। लाइक लिटरली वहां के स्कूल्स के टेक्स्ट बुक में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि उनके हिसाब से इस जंग के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था और वो इंडिया को हराने ही वाले थे कि उतने में इंडिया रोते हुए यूनाइटेड नेशंस के पास गया सीज फायर अरेंज करने के लिए, यानी फायरिंग रोकने के लिए। जिसके बाद पाकिस्तान ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया वो सारे इलाके इंडिया को लौट, और ये सारी चीजें पेशावर के 5th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में, जिसे पढ़ के वो ये कहते हैं कि 1965 की जंग में इंडिया की हार और पाकिस्तान की जीत हुई थी। एक नंबर के झूठे हैं पाकिस्तानी। और जाकर सैयद मुजम्मिल की वीडियो देखो, जाकर कुछ और वीडियोस बनी है, नए सबूत आए जो बताया गया कि पाकिस्तान के साथ से पिटा भारत के हाथ से। पाकिस्तानियों अगर दम है तो गूगल पर जाकर सर्च करना बैटल ऑफ असल उत्तर, ASALUTTAR, असल उत्तर। ये पंजाब की एक जगह है भिखवंडी के पास, और उन्होंने कहा है कि वो नाम ले, वहां पर एक शहर बसाया गया है। पता है क्या है? इसको देख के देख लेना। बैटल ऑफ 1965 वॉर व्हेन इंडियाज असल उत्तर टर्न इनटू ए ग्रेवयार्ड ऑफ पाकिस्तानी टैंक्स। इसका मतलब ये होता है कि 65 की लड़ाई में जब असल उत्तर पाकिस्तानी टैंकों की कब्रिस्तान में बदल गया था। उसमें एक तस्वीर भी दी हुई है, पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त है, उसके ऊपर इंडियन आर्मी के बंदे चढ़े हुए हैं। ठीक है, जो बैटल ऑफ असल उत्तर थी ये लार्जेस्ट टैंक बैटल्स थी जो इंडिया पाकिस्तान 65 वॉर में लड़ी गई 8 से 10 सितंबर 1965 के बीच। ठीक है जी, ये खेमकरण वाला एरिया था वहां से इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और उसमें आप देखिए उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इन द बैटल ऑफ असल उत्तर द इंडियन आर्मी क्रिएटेड ए ग्रेवयार्ड ऑफ पाकिस्तानी टैंक्स नियर खेमकरण। द प्लेस वॉज द गिवन ए नेम पैटर्न नगर which became a memorial to the Indian triumph of crushing the Pakistani war machines in 1965। जिन पाकिस्तानियों को लगता है ना कि उनके पास टैंक पड़े हैं, हमारे, देखो लड़ाई में ऐसा होता है, लेकिन हमारे पास जो ये है ना, ये बहुत जबरदस्त पैटर्न नगर बसा दिया हमने। पता है क्या पैटर्न क्या थे? पैटर्न आपके पाकिस्तानी टैंक थे जो अमेरिका से लिए थे आपने। बहुत मॉडर्न टैंक, बहुत आधुनिक टैंक, टेक्नोलॉजी में बहुत सुपीरियर टैंक्स थे हमारे टैंक से, लेकिन हमने उनकी कब्रिस्तान बनाई। ये अगली तस्वीर देखिए, ये पैटर्न नगर की, ये पाकिस्तानी टैंक है। ये वहां पर करीब 100 से ज्यादा टैंक थे, और उनमें से कई टैंक पूरे हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में रखे गए हैं। उनकी भी जानकारी दूंगा, उनमें से कुछ की, ताकि आप लोग हमारे याद रखें और ताकि आप लोगों की बेइज्जती होती रहे, आप लोग इंसल्ट कराते रहे हम। देखिए वहां पे टैंक के सारे पाकिस्तानी टैंक्स हैं, सारे लाइन से खड़े हुए। पैटर्न टैंक्स 100+ ग्रेवयार्ड इन पैटर्न नगर, पैटर्न सिटी, इंडिया ऑफ पाकिस्तानी आर्मी लॉस्ट ड्यूरिंग बैटल ऑफ असल उत्तर 1965। पैटर्न टैंक्स वर गिवन फ्री बाय द यूएस टू पाकिस्तानी डिक्टेटर अयूब खान। इंडिया लॉस्ट 10 टैंक्स। उस लड़ाई में भारत के 10 टैंक नष्ट हुए थे और आपके 100 टैंक। और ये देख रहे हैं तस्वीर, ये उसी वक्त की तस्वीर है जिनकी धज्जियां उड़ा दी थी हमने, इसीलिए ग्रेवयार्ड ऑफ कहा जाता है। हम इंडियंस ना सबूत लेकर आते हैं, और असल सबूत लेकर आते हैं, और कोई चैलेंज नहीं कर सकता इन सबूतों को। अब मैं आता हूं जरा वो पैटर्न टैंक वाले पे। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि मेजर गौरव आर्या का ट्वीट है। वो खड़े हैं टैंक के आगे, वो पैटर्न टैंक ही है, और वो लिखते हैं कि विद द फेमस पैटर्न टैंक अहमदनगर, ये महाराष्ट्र में है, वहां पर इसको विच वॉज कैप्चर्ड बाई इंडियन आर्मी 1965 वॉर। और ये सबसे एडवांस टैंक था उस समय दुनिया में, और जिसको पाकिस्तान को दिया था अमेरिकन ने। और आप पैटर्न नगर जाइए, ग्रेवयार्ड ऑफ पैटर्न टैंक्स खेमकरण के नियर अमृतसर में, मतलब वहाँ पे है, और वहाँ जाकर देखिए। तो ये एक टैंक जो है, ये देखिए, ये महाराष्ट्र में अहमदनगर में है। अगला जो है ये कोई संजुक्ता बासु हैं, उन्होंने पोस्ट किया है कि ये पाकिस्तानी पैटर्न टैंक कैप्चर बाई मोदी भगवान ड्यूरिंग द 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर केप्ट एट द वॉर म्यूजियम इन धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो वॉर म्यूजियम है, वहां पर भी एक पैटर्न टैंक रखा गया है। देखिए ये पाकिस्तानी टैंक है, ये हम वहीं से पैटर्न नगर से ही उठाकर लेकर आए हैं बॉर्डर से, और यहाँ पर हमने रखा है। और अब ये देखिए जो अगली खबर है, नो योर सिटी, बेंगलुरु डिस्प्लेज M47 पैटर्न इंडियाज मेडल फॉर 1965 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। इसमें एक फोटो छपी है, ये भी पैटर्न टैंक है, इसको बेंगलुरु में रखा गया। सोचिए बिल्कुल साउथ में, उतनी दूर, ताकि लोगों को पता चले। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी एक अपने ट्विटर पे तस्वीर डाली थी, ये साल 2024 की है, पिछले साल की है, कि दिस पैटर्न टैंक ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वाज कैप्चर्ड बाय आवर 36 इन्फेंट्री डिवीजन इन द 1971 इंडो वॉर इन द बैटल ऑफ शकरगढ़। 10 सच पैटर्न टैंक्स वेयर डिस्ट्रॉयड। शकरगढ़ में 10 हुए थे, और ये अब जो है ये महार रेजिमेंट सेंटर सागर में, सागर यानी कि मध्य प्रदेश में वाला ना, वही वहां पर ये लगा हुआ है। अब देखिए एक और दिखाता हूं, कैप्चर्ड पाकिस्तानी M48 पैटर्न ऑन डिस्प्ले इन अमृतसर। अमृतसर में भी ये लगा हुआ है भाई पैटर्न टैंक, समझ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी पोस्ट की थी तस्वीरें, 2015 की तस्वीरें ही हैं, असल उत्तर की लड़ाई के बारे में। आफ्टर सीज फायर दीज स्प्रैंग वाज यूनिक टैंक सिमेट्री एट भिखीविंड कॉल्ड पैटर्न नगर। भिखीविंड में
किया, उसी का वो जिक्र कर रहे थे। सवर्ण सिंह जो फैन कॉल पे मुझसे मिले थे, बड़े बुजुर्ग हैं, सरदार हैं, सिख हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप उनकी तस्वीरें जरूर दिखाएं। तो आज इसीलिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये सारी 4 तस्वीरें उन्होंने डाली हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और उसमें ये सारे जो टैंक दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तानी टैंक्स हैं। आप देखते चलिए। और अगर आप लोगों को इस पर भी भरोसा नहीं है कि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी टैंक्स की कब्रगाह बना दी हमने। स्टीवन जालोगा, देखिए ये है तस्वीर उनकी। स्टीवन जालोगा नाम सर्च करिए गूगल पर। ये अमेरिकन राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर थे उस समय। आप जाकर देखेंगे स्टीवन जालोगा, कई किताबें इन्होंने लिखी हैं, अमेरिकन राइटर हैं, थिंक टैंक है, बहुत सारी चीजें। उस समय उन्होंने एक किताब लिखी, द M47 एंड M48 पैटर्न टैंक्स। देखिए ये किताब का कवर है। उसमें जब आप 33वें पन्ने पे जाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा 65 वॉर के बारे में। उसमें लिखा है द बैटल ऑफ असल उत्तर, 10 सितंबर 1965 लिखा हुआ है उसमें। इसमें जो है पाकिस्तानी बैटल कमांडर और जीओसी के बीच बातचीत हो रही है। जो टैंक के कमांडर थे जीओसी, अब देखिए क्या है, बैटल कमांडर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एडवांस करें फर्दर, आगे बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है, हैवी एनिमी शेलिंग हो रही है और हम बिल्कुल पिन डाउन हो चुके हैं। तो बैटल कमांडर कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एडवांस एनी फर्दर। तो जीओसी कहता है कि देखो जी, ये बहुत जरूरी काम है जो करना है, देयरफॉर इन द नेम ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान और हिलाले जुरत, मैं तुम्हें बोलता हूं, आई कमांड यू गेट अप एंड गो फॉरवर्ड। फिर बैटल कमांडर बोलता है कि मैं अपना बेस्ट करूंगा, लेकिन यहां पे सब कुछ भी दिक्कत मैं नहीं जानता, आई डोंट नो हाउ द हेल आई एम गोइंग टू डू दैट, कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूंगा। द ब्लडी एनिमी आर्टिलरी इज नॉकिंग द हेल आउट ऑफ अस, जो भारत की आर्टिलरी है वो मारे पड़ी हमें, बजाए पड़ी हमें, मैं ट्राई कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं। जीओसी कहता है कि बिल्कुल मोर फॉरवर्ड टू योर ऑब्जेक्शन फॉर, भी जाओ आगे। वो कहता है कि मैं नहीं मूव कर सकता, इंडियंस आर अहेड ऑफ मी। ये सारी बातचीत हुई थी और उसके बाद में खबर आई कि ये निपट गए, सबको इनको ठोक ठाक के निपटा दिया गया। ठीक है, अब देखिए वो लिखते हैं कि बाई नाइट फॉल द 10 स्क्वायर माइल्स अराउंड द खेमकरन असल उत्तर बैटलफील्ड वेयर लिटरेटेड with 97 Pakistani tanks, more than 65 of which were M47 and M48 पैटर्न टैंक्स। उन्होंने लिखा है कि रात होते होते 10 स्क्वायर माइल में खेमकरन असल उत्तर में, वहां पर 97 पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया गया। उनमें से 65 जो थे वो या तो M47 थे या M48 पैटर्न टैंक्स थे, जो उस समय के सबसे आधुनिक टैंक्स थे। और लिखा है कि द एरिया बिकेम नोन एज द पैटर्न ग्रेवयार्ड, इस नाम से जाना गया। और आगे लिखते हैं कि फर्स्ट आर्मर डिवीजन लॉस्ट इट्स कमांडिंग जनरल, 1 ब्रिगेडियर एंड 6 रेजिमेंटल कमांडर्स ईदर डेड और कैप्चर्ड। उन्होंने बोला है कि वो लॉस्ट कर गए। फर्स्ट आर्मर डिवीजन जो पाकिस्तान की थी, कमांडिंग जनरल जीओसी को पकड़ लिया गया, ब्रिगेडियर मारा गया, 6 रेजिमेंटल कमांडर मारे गए या पकड़े गए। द इंडियंस क्लेम्स टू हैव लॉस्ट ओनली 12 टैंक्स ड्यूरिंग द फाइटिंग ऑन 10 सितंबर 1965। 12 हमारे टैंक जो हैं वो तबाह हुए। तो अब अगर इसके बाद भी आप नहीं माने तो भैया इसमें हमारा दोष तो नहीं है, लेकिन 1965 की वॉर में आपकी हमने बहुत बुरी बचाई थी।